हम सभी लोग ध्यान में एकाग्रता पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा तकनीक अपनाते हैं। लेकिन हम आपके सामने एक ऐसे तकनीक को लेके आए हैं कि आप अपने एकाग्रता से हट ही नहीं सकते। यानी जब भी आप ध्यान लगाएंगे तो आप अपना ध्यान भटका ही नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे आसन हैं जिनके अभ्यास से आपका एकाग्र होना निश्चित ही है, यानी आपका ध्यान एक जगह टिकने लगेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं वो कौन से आसन हैं जो कि आपके ध्यान और एकाग्रता में बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे, यानी कि आपका ध्यान बहुत जल्दी लग जाएगा, एकाग्रता टिकने लगेगा, किसी एक वस्तु पर आप टिकने लगेंगे। सबसे पहला उत्तरासन आता है। उत्तरासन का अभ्यास बहुत ही सरल है, सभी लोग उत्तरासन कर सकते हैं। इससे आपकी ध्यान की एकाग्रता उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन मैं उत्तरासन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम लोग उत्तरासन जान जाते हैं किस प्रकार से किया जाता है। उत्तरासन करने के लिए आपको सीधा कुछ इस प्रकार से अपने पंजों पे बैठ जाना है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको बैठना है, हाथ दोनों सामने करना है। ये बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको इसे सिर्फ उत्तरासन ही नहीं करना है, एक पाद उत्तरासन करना है, यानी एक पैर पर उत्तरासन करना है। एक पैर पर उत्तरासन कैसे करना है, इसके लिए आप देखो, आप इस तरीके से बैठे हैं। अब आपको एक पैर को आपको ऐसे रख लेना है और इस तरीके से उत्तरासन करना है, यानी इस अवस्था में बैठना है। अगर आप इस अवस्था में बैठे रह गए तो आपका एकाग्र होना निश्चित है, क्योंकि यह एकाग्रता तभी आपको हासिल होगी जब आप अपने मन और अपने शरीर को एक अवस्था में टिकाने लगे। जब आपका शरीर टिकने लगेगा एक अवस्था में ना, एक जगह आपकी बात, आपकी ध्यान टिकने लगेगी, तो यह अवस्था अपने आप हासिल हो जाएगा। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। पहला, आपके पैर की ताकत, आपके पैर में उतनी ताकत होनी चाहिए कि यह आपकी शरीर के भार को संभाल ले। दूसरा, आपका शरीर चंचल नहीं होना चाहिए। अगर आप एक जगह देखते रहेंगे, एक जगह अपनी निगाहों को टिकाए रहेंगे, तभी जाकर इस अवस्था को आप हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप दोनों पैर से बारी बारी से अभ्यास करें। इससे आपकी श्वास की जो गति है वो सामान्य हो जाएगी, एक सही दिशा में चलने लगेगा, यानी श्वास एक सही गति में प्रवाहित होने लगेगी, जिसकी वजह से हमारा शरीर भी संतुलित होने लगेगा। और जैसे ही शरीर संतुलित हुआ, अगर आप इस अवस्था में बैठेंगे तो अगर आपका शरीर संतुलन में नहीं है तो आप इस अवस्था में बैठ ही नहीं सकते हैं। अगर आपका शरीर संतुलित नहीं है तो आप इस अवस्था में नहीं बैठेंगे, और जरा भी अगर आपका ध्यान भटका ना तो आप ऐसे से हिलने लगेंगे। तो आपका ध्यान एक जगह टिकना चाहिए। तो जैसे ही श्वास हमारा नियंत्रित हो जाएगा, वैसे ही हमारा शरीर भी नियंत्रित हो जाएगा। और जब शरीर नियंत्रित हो जाएगा, एक जगह आप टिकने लगे, तो आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। इसके करने के दो प्रोसेस है। सबसे पहला, अगर प्रारंभिक करना है तो आपको पहले उत्तरासन का अभ्यास करना होगा। आपको सीधा बैठना होगा और उत्तरासन का अभ्यास करना होगा। जब पूरी तरीके से उत्तरासन सिद्ध हो जाए और साथ में आपको यह कंफर्म हो जाए कि आपके पैर में इतना जान आ गया कि आप आराम से 1 मिनट तक एक पैर पर बैठ सकते हैं, तब आप जाकर इसको करना प्रारंभ करें। आपको किसी भी एक पैर पर करिए। सबसे पहले आप अपने बाएं पैर को ऊपर रखिए। बाएं पैर से क्या होगा कि दाहिने पैर में ज़्यादा जान होती है, या आपके जिस पैर को आपको लगता है कि जिस पैर से हम ज़्यादा कर सकते हैं उस पैर पे आप करें, और अपने निगाहों को एक जगह टिकाएं। कुछ इस प्रकार से एक जगह आप टिकाएंगे तो आप अपनी अवस्था पर भी ध्यान दे सकते हैं, आप अपनी चीज़ों पर भी ध्यान देंगे, आप अपनी श्वासों पर भी ध्यान देंगे। अगर आप बोलेंगे तो हिलेगा ये, अगर आप शांत रहेंगे तो पूरा शरीर भी स्थिर हो जाएगा। तो अगर आप इसे करते हैं तो अपने आप एकाग्रता में जाने लगेंगे, यानी ध्यान से आप एकाग्रता की तरफ आप अपने आप बढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यह हमें एकाग्रता में बहुत ही जल्दी पहुंचा देता है। इसलिए एक पाद उत्तरासन करना बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप नियमित रूप से इसे 1 मिनट 2 मिनट करते हैं नियमित रूप से, तो आप अपने ध्यान में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आप जब भी ध्यान लगाएंगे ना, तो आप बहुत ही जल्दी ध्यान लगा सकते हैं, आप एकाग्रता को बहुत ही जल्दी हासिल कर सकते हैं। अब इसको कर लेना तो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि यह अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो 15 दिन बाद आप इसे हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपके शरीर में और ज़्यादा स्थिरता आ जाए, तब आपको यह करना है। क्या करना है देखो, आपको सबसे पहले आपको पद्मासन लगाना है।
अगर आपका यह सिद्ध हो गया तो समझ लीजिए आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एकाग्रता आ गई। शरीर में एकाग्रता का मतलब आपका मन स्थिर हो गया, यहाँ से यह तात्पर्य नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका शरीर स्थिर होने लगा तो मन भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा, क्योंकि मन हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। इसीलिए बोला जाता है कि अपने श्वासों को स्थिर करें। श्वास स्थिर हो गया तो शरीर स्थिर होने लगेगा, और शरीर स्थिर हो गया तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। नहीं तो अगर आपके पास इतनी ताकत है कि आप सीधे मन को स्थिर कर लेंगे तो मन स्थिर हो गया तो शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा और श्वास पे भी अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी एक चीज़ स्थिर हुआ तो धीरे धीरे उसके संपर्क में सभी चीज़ें हैं वह भी स्थिर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर संपर्क का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप अगर किसी अच्छे संपर्क वाले व्यक्ति के साथ में रहते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, तो उसका असर आपके पास अवश्य आता है। बुरे लोग के साथ भी रहेंगे तब भी आपको उसका असर आपके पास अवश्य आएगा। इसी तरीके से शरीर और मन और आत्मा और श्वास एक दूसरे के संपर्क में हमेशा रहता है। अगर कोई भी इनमें से किसी मार्ग पर चला तो सभी के सभी उस मार्ग को अपनाएंगे। तो इस पे हम लोग कभी और अच्छे से बात करेंगे। अभी जानते हैं कि कौन सा और आसन कर सकते हैं। एक पाद उत्तरासन के बाद, एक पाद उत्तरासन करने के बाद आपको यह पद्मासन का अभ्यास करना है। पद्मासन आप कर लीजिए। इसके बाद कुछ मुलायम गद्दा बिछा ले। मुलायम गद्दा बिछाने के बाद आपको अपने घुटनों पर खड़े होना है। घुटनों पर कैसे खड़े होना है आप देख लो। इसे थोड़ा आराम से करें आप। आपको पहले एक स्थिरता में आना है। आपको पहले निश्चित करना है कि आपका शरीर स्थिर हो गया। आप एक हाथ को अपने कमर पे भी रख सकते हैं। शरीर स्थिर हो गया। अब धीरे धीरे आप अपने हाथ को जोड़ लें। इसे थोड़ा मुश्किल पड़ता है क्योंकि इसे अभ्यास करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आपको पूरा कंसंट्रेशन लगाना होगा। इसके लिए भी आपको किसी एक स्थान पर अपनी निगाह को टिका के रखना होगा, तभी जाकर आप इस अवस्था को हासिल कर पाएंगे। मेरे लिए भी यह प्रारंभ में बहुत मुश्किल था। आज भी हम इसे बात करते हुए कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए भी। इसलिए इसे करते समय आपको अपनी श्वासों पर नियंत्रण करना होगा, अपने शरीर पर नियंत्रण करना होगा, तब जाकर आप इसे पा सकते हैं, तब जाके आप इसे कर सकते हैं। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा जब हम इस अवस्था को कर रहे थे तो हम चुप हो गए थे, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा, अगर मैं आपसे बात करूँगा तो इस अवस्था में हम डगमगा जाएंगे। अगर आप इस पे सिद्धि कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका शरीर भी स्थिर होने लगा और श्वास भी स्थिर हो गया। अब जाकर आप जब भी ध्यान लगाएंगे ना, जिस वस्तु पर ध्यान लगाएंगे ना, आप एकाग्रता को बहुत ही जल्दी छू लेंगे। आप इसे एक बार अपना कर देखिए, आपको पता चलेगा कि इसका कितना ज़्यादा लाभ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ध्यान लगाने के लिए, एकाग्रचित होने के लिए आप इन आसनों को अवश्य करें। आप इन आसनों को करेंगे तो आपके सामने इसका रिजल्ट प्रत्यक्ष रूप से दिखने को मिलेगा। यह नहीं है कि आपको नहीं दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका एकाग्रता कितनी अच्छे से लग रही है। आपको प्रत्यक्ष रूप से समझ में आने लगेगा कि आपकी एकाग्रता लग रही है कि नहीं लग रही है, आप ज़्यादा ध्यान के करीब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक अवश्य करें, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे इस फैमिली से जुड़ सकते हैं। आप अपना सुझाव अगर कुछ देना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।